इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के ज़ाती मालूमात लीक करने और उनके खिलाफ बदनीयतियों पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस। FIA की जमा कराई गई रिपोर्ट GTV न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम शुरू करने वाले कुछ अकाउंट की निशानदेही हो गई है, बेशतर ट्वीट्स को रीट्वीट करने वाले थे। बानी PTI ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। मुलाकात के लिए तलब। बानी PTI ने उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल काम जारी रखने की हिदायत की। बानी PTI ने कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी की करारदादों की तौसीक कर दी। बानी PTI ने कहा, उमर अयूब और शिबली फराज ने कठिन वक्त में काम किया, ये 8 फरवरी के हीरो हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से साल 2023-24 के गोशवारे तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा गोशवारे जमा कराएं। सियासी जमातें आमदन, अखराजात, वाजिबात और सासाजात की तफसीलात, 7 सियासी जमातों के साथ सरबराहान ममनुआ फंडिंग ना लेने का सर्टिफिकेट भी जमा कराएं। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान पहुंच गए। सदारती महल आमद पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम अपने दौरे में ताजिक क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। माशी बहरानों का शिकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने ज़खायर दरियाफ्त होने की कामयाबी का ऐलान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज लिखे गए खत में पाकिस्तान पेट्रोलियम ने बताया कि खैरपुर के लतीफ़ ब्लॉक से गैस के ज़खायर मिले। गैस की तलाश के लिए 3438 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की गई। माहिरीन के मुताबिक गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने से दरामदी बिल में नुमाया कमी होगी। मुल्की मईशत दुरुस्त सिंध की जानिब गामजन है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक दावा, मुश्किल फैसले के समरात भी आना शुरू हो गए। बजट के जरिए वजीर आजम ने मुश्किल फैसले करने का अहद किया। अली परवेज मलिक ने एतराफ़ किया कि मुश्किल फैसलों से आवाम को तकलीफ हुई, मुझे इस चीज़ का एहसास है। टैक्सेस की भरमार के साथ पेंशन्स को भी झटका। इस्लाहात के तहत मुतादिद पेंशन वसूली की बंदिश और अहले खाना के लिए सिर्फ 10 साल तक पेंशन की फराहमी जैसे इक़दाम शामिल। हुकूमत पेंशन का हिसाब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 24 माह की तनख्वाह के 70% औसत की बुनियाद पर लगाएगी। नए माली साल का आगाज। सिंध भर के कैफे और रेस्टोरेंट्स पर GST नाफिज, कार्ड पर 8% और कैश पर 15% GST आयद। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने GST में 13 से 15% इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से नफाज हो गया। SBR सर्कुलर के होटल, गेस्ट हाउस, फार्म हाउसेज, रेस्टोरेंट, क्लब, केटर, मैरिज हॉल और लॉन पर 15% GST नाफिज। कोटा सिस्टम है, उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने। घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के जहनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूँ कि ये ना करें। खालिद मकबूल तो दिखाने का है बेसिकली। असल में तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो MQ में, ये PSP के नरगे में, चुंगल में। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की छुट्टी करने का प्लान बना लिया। सईद गनी कहते हैं, अगर नून लीग गवर्नर नहीं लगाती तो फिर पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम दे देगी। कोटा सिस्टम का आगाज भुट्टो ने नहीं, लियाकत अली खान ने किया। MQM PSP के कब्जे में है। वकार मेहदी बोले, उनकी रोटी और बोटी बंद हो गई, इसलिए नफरत की बातें कर रहे हैं। पेशावर में सानिहा वडबीर में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को नौशेरा के इलाके से हिरासत में लिया। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। 23 जून को मुल्जिमान ने घर में घुसकर 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। जाँबहक अफराद में 4 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल थे। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी हराम कर दी। कराची वाले बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर में भी महंगी तरीन बिजली नायाब। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुआवजा के ट्रांसफार्मर जवाब देने लगे।
और कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में नौजवान की लाश मिलने का मामला। कत्ल में मुलव्विस जेर हिरासत मकतूल के दोस्त की निशानदेही पर मकतूल का सर बरामद कर लिया। कोयटा के हजारा टाउन में 20 रोज कबल कत्ल किए गए टैक्सी ड्राइवर के कातिला भी गिरफ्तार। माँ बेटी ने ड्राइवर को कत्ल करके उसकी लाश के 14 टुकड़े कर दिए थे।